आदरणीय रूबी जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी, जो मेरे गुरु, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने उनसे सीधे शिक्षा ना ली हो, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। और मैंने इतने सालों में हैदराबाद में, मैं जब से आई हूँ, सन 2000 में मैं आई थी, और लगभग 2004 के आसपास मैं साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी। तब से लेकर आज तक जितना मैंने उनको सुना है, समझा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो मैं उनको सादर सादर आमंत्रित करती हूँ, और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि कुशल वक्ता, समीक्षक और वैचारिक निबंधकार हैं वो। तेवरी आंदोलन के प्रवर्तक, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। समकाल से मुठभेड़, सवाल और सरोकार के रचनाकार हैं वे। पूर्व अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत सरकार के हैं। तो ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। काव्य पाठ। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है। धन्यवाद सरिता जी। परम श्रद्धेय वाजपेयी दंपति जी, अत्यंत आत्मीय श्री मनोज अबोध दंपति जी, और मेरे लिए आदर के पात्र श्री और श्रीमती राकेश दंपति। सीधे रचना पर आता हूं। छोटे छोटे 4 गीत पढ़ूंगा, समय का ध्यान रखूंगा, और इन 4 गीतों का संयुक्त शीर्षक है अवसाद गीत। और यह अवसाद व्यक्तिगत भी है और सामाजिक और वगैरह वगैरह। पहला है, मन डरा डरा सा रहता है। मन डरा डरा सा रहता है, हर ओर चिताएं सुलग रहीं, घनघोर दिशाएं बिलख रहीं। उस छोर क्षितिज अंधियारा है, इस छोर हवाएं सिसक रहीं। बस धुआं धुआं सा बहता है, मन डरा डरा सा रहता है, बस धुआं धुआं सा बहता है। तो बारूदों भरी सुरंगें हैं, बस मार काट हैं, दंगे हैं। बारूदों भरी सुरंगें हैं, बस मार काट हैं, दंगे हैं। सड़कों पर गीध नाचते हैं, आसन पर राजा नंगे हैं। बारूदों भरी सुरंगें हैं, बस मार काट हैं, दंगे हैं, और सड़कों पर गीध नाचते हैं, आसन पर राजा नंगे हैं। सच बुझा बुझा सा रहता है, मन डरा डरा सा रहता है। सच बुझा मन डरा डरा सा रहता है। तो शंखों में कालकूट भारी, शंखों में कालकूट भारी, अंधे गूंगे सब नर नारी। घुट्टी में जहर पिलाते हैं, यों नाच नाश का है जारी। शंखों में कालकूट भारी, अंधे गूंगे सब नर नारी। घुट्टी में जहर पिलाते हैं, यों नाच नाश का है जारी। दिन छिपा छिपा सा रहता है, मन डरा डरा सा रहता है, मन डरा डरा। दूसरा है, सूर्य मर गया धूप खो गई। सूर्य मर गया धूप खो गई, अंबर से काल बरसता है, धरती की काया डसता है। अंबर से काल बरसता है, धरती की काया डसता है। सब शिखर भूमि पर लौट रहे, हिमगिरी सागर में धंसता है। सब शिखर भूमि पर लौट रहे, हिमगिरी सागर में धंसता है। दिन उगते ही सांझ हो गई, सूर्य मर गया धूप हो गई। सूर्य मर गया धूप हो गई। और राजा का रथ आता देखो, श्रद्धे, राजा का रथ आता देखो, राजा आग लगाता देखो। राजा का घर
राजा का रथ आता देखो, राजा आग लगाता देखो, दुनिया लपटों में जलती है, पर राजा हर्षाता देखो। ये मैं किसी राज्य और देश की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया के तमाम राजाओं की बात कर रहा हूं। सारे राजा एक से हैं आज के समय। तो राजा का रथ आता देखो, राजा आग लगाता देखो, दुनिया लपटों में जलती है, पर राजा हर्षाता देखो, और गांजा पीकर प्रजा सो गई, सूर्य मर गया, धूप हो गई। गांजा पीकर प्रजा सो गई, सूर्य मर गया, धूप हो गई, और अंधकार के प्रेत नाचते। बिंब जरा देखें, अंधकार के प्रेत नाचते, युद्ध युद्ध के मंत्र बांचते। अंधकार के प्रेत नाचते, युद्ध युद्ध के मंत्र बांचते, सभी शिकारी एक हो गए, सभी शिकारी एक हो गए, अंधकूप में धेनु हाँकते। तो अंधकार के प्रेत नाचते, युद्ध युद्ध के मंत्र बांचते, सभी शिकारी एक हो गए, अंधकूप में धेनु हाँकते, और ब्लैक होल यह धरा हो गई। सूर्य मर गया, धूप खो गई, सूर्य मर गया, धूप खो गई। और तीसरा, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं, वे बैठे सोने के रथ में, हम खड़े हुए धूमिल पथ में। वे बैठे सोने के रथ में, हम खड़े हुए धूमिल पथ में, वे भी अंधे हम भी अंधे, वे भी अंधे हम भी अंधे, दोनों पर बिजली गिरती है, अब नहीं दिशाएं। वे भी अंधे हम भी अंधे, दोनों पर बिजली गिरती है, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं। यह हथियारों की मंडी है राकेश जी, यह हथियारों की मंडी है, यह नाच रही रणचंडी है। यह हथियारों की मंडी है, वह नाच रही रणचंडी है। इन बड़े बड़े बाजारों में मुल्कों की बोली लगती है, अब नहीं दिशाएं। इन बड़े बड़े बाजारों में मुल्कों की बोली लगती है, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं। तो कमजोरों को मरना होगा। एक ही मंत्र है इन विजेताओं का, कमजोरों को मरना होगा, ताकतवर से डरना होगा। कमजोरों को मरना होगा, ताकतवर से डरना होगा। सिंहासन तक बिक जाते हैं, सत्ताएं भी तो बिकती हैं, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं, अब नहीं दिशाएं दिखती हैं। और आप तीनों युगल के चरणों में चौथी रचना और अंतिम। स्वागत। तुम कहते चिंता क्यों करनी, तुम कहते चिंता क्यों करनी, तुम योगक्षेम के वाहक थे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो तुम योगक्षेम के वाहक थे, हमने सब तुम पर छोड़ दिया। तुम योगक्षेम के वाहक थे, हमने सब तुम पर छोड़ दिया। हम जयकारों में व्यस्त रहे, हम जयकारों में व्यस्त रहे, पर तुमने वादा तोड़ दिया। क्या बात। तुम योगक्षेम के वाहक थे, हमने सब तुम पर छोड़ दिया। हम जयकारों में व्यस्त रहे, पर तुमने वादा तोड़ दिया। अब अपनी करनी है भरनी, तुम कहते चिंता क्यों करनी, अब अपनी करनी है भरनी, तुम कहते चिंता क्यों करनी। देखिए ये जरा सा, इसमें 2-3 प्रसंग हैं छोटे छोटे, लगभग आपस में जुड़े हुए। एक तो विराट, राजा विराट के यहाँ रहते थे जब पांडव छिप करके, उस समय एक दिन पासा खेलते समय नाराज होकर के राजा ने और कंक को, जो युधिष्ठिर हैं, पासा सिर में मार दिया, माथे में, और उनका खून गिरने लगा। तो वहां बैठे हुए छोटे भाई ने उस खून को अपने हाथ में ले लिया कि अगर ये जमीन पर गिर गया तो अकाल पड़ जाए। एक प्रसंग ये है। दूसरा ये कि द्रौपदी वहां सैरंध्री के रूप में रहती थी। और तीसरा ये
इस सैरंध्री की लज्जा का हरण करने की कोशिश कीचक ने की थी और भीम ने उसे जी डॉट डॉट डॉट। तो जिस ठौर प्रजा का खून गिरा, जिस ठौर प्रजा का खून गिरा, उस ठौर महासूखा होगा। जिस ठौर प्रजा का खून गिरा, मनोज जी, जिस ठौर प्रजा का खून गिरा, उस ठौर महासूखा होगा। सैरंध्री की यदि लाज लुटी, तो कीचक को डरना होगा। सैरंध्री की यदि लाज लुटी, तो कीचक को डरना होगा। फिर कांपेगी सारी धरणी, तुम कहते चिंता क्यों करनी। क्या बात, क्या बात। जिस ठौर प्रजा का खून गिरा, उस ठौर महासूखा होगा। सैरंध्री की यदि लाज लुटी, तो कीचक को डरना होगा। फिर कांपेगी सारी धरणी, तुम कहते चिंता क्यों करनी। और अंतिम शब्द है, वनवासी रामों को फिर से, वनवासी रामों को फिर से अब धनुष हाथ धरना होगा। वनवासी रामों को फिर से अब धनुष हाथ धरना होगा। सोने के सारे हिरणों को अब एक एक मरना होगा। वनवासी रामों को फिर से अब धनुष हाथ धरना होगा। सोने के सारे हिरणों को अब एक एक मरना होगा। डूबे न कहीं सच की तरणी, तुम कहते चिंता क्यों करनी। तुम कहते चिंता क्यों करनी। वाह, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। सभी गीत बहुत सुंदर, ये गीत तो लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक, बहुत सामयिक, बहुत सार्थक, बहुत जरूरी आज के समय के लिए। बहुत ही सटीक कटाक्ष आजकल। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि तेवरी के तीखे आंदोलन की तरह आपके हमेशा जो तेवर हैं वो तीखे ही रहते हैं, और उन्हीं से जो है जुड़ी हुई सारी आपकी जो रचनाएं थी। और बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे श्रोताओं ने कमेंट्स किए हैं कि हरी शुक्ला जी लिख रहे हैं कि पौराणिक कथा के माध्यम से उत्तम संदेश आपने दिया है। और फिलकेंद्र जी लिख रहे हैं कि वाह क्या उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है और प्रखर रचना। बहुत सारे कमेंट्स सभी ने किए हैं। ओजस्वी वाणी और सभी को प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह सब आपका स्नेह है। तो सभी दर्शक मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी दर्शकों का कि आप सब जो हैं मंच पर उपस्थित होकर के हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी का उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं आदरणीय पूर्णिमा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि पूर्व प्राध्यापिका और उत्कृष्ट साहित्यकार हैं वे, कविता के पक्ष में और सुनो तो सही की रचनाकार हैं वे, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों की काउंसलर हैं वे, और उपन्यास, भाषा और स्वतंत्र चेतना की सूत्रधार हैं वे। तो सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पूर्णिमा दीदी को, मंच पर पधारें और प्रस्तुत करें। सादर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पूर्णिमा जी का। आप सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद सरिता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मुझे। मैं अपनी छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ूंगी। पहली कविता हम सभी महिलाओं को समर्पित है। शीर्षक है वह जो बुहारती है आसमान। ओ फटे एक औरत बुहारती है आसमान के आंगन में बचे हुए सितारे। ओ फटे एक औरत बुहारती है आसमान के आंगन में बचे हुए सितारे। थकी हुई आंखों से सपने बुनती है, आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदें चुनती है। बुहारी के हर बार से अपने संघर्ष की कहानियां गढ़ती है। बुहारी के हर बार से अपने संघर्ष की कहानियां गढ़ती है। अपने सांसों की धुनकी से जीवन की कपाट बुनती है। उसकी हथेलियों पर उभरते हैं
वक्त के कठोर निशान। उसकी हथेलियों पर उभरते हैं वक्त के कठोर निशान, पर उसकी हिम्मतों का चमन कभी नहीं होता वीरान। हर सुबह उठती है नए हौसले के साथ, हर सुबह उठती है नए हौसले के साथ। घायल मुस्कान में छिपी रहती है किरच किरच रात। उसकी आवाज में होती है जागरण की एक ऐसी पुकार, जो बदल सकती है सदियों से पुरानी रीतियों का आकार। वो बदल सकती है सदियों से पुरानी रीतियों का आकार। अपने अस्तित्व को पहचानती है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, और खुद को किसी से कम नहीं आंकती है। उसके कदमों की आहट से धरती भी थरथराती है, पर उसके पल्लू में बंधी हैं संसार की समस्त रागनियां। हो फटे एक औरत बुहारती है आसमान के आंगन में बचे हुए सितारे, और बिखेर देती है उन्हें भविष्य की राहों में। वहां उगेंगे कल फूल बहुत सारे, और बिखेर देती है उन्हें भविष्य की राहों में। वहां उगेंगे कल फूल बहुत सारे। बहुत सुंदर कविता पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कविता। एक ये दूसरी कविता है, अभी बहुत बहुत हैदराबाद में धन्यवाद। और एक रचना आप पढ़ना चाह रही हैं? पढ़ रही हूँ। दूसरी कविता है जो हैदराबाद में जो मौसम बदल रहा है आजकल, शायद इतनी लू जो इस बार चली है कभी नहीं चली। तो वो कैसे मौसम बदल रहा है उसके ऊपर ये कविता है। ऋतु परिवर्तन। सब कुछ उल्टा पुल्टा है आजकल जी, स्वागत। सबका व्यवहार बदल गया है, आदमी का भी और कुदरत का भी, सूरत भी और सीरत भी। सब कुछ उल्टा पुल्टा है आजकल, सबका व्यवहार गया है बदल। आदमी भी और कुदरत भी, सूरत भी और सीरत भी। अभी तो होली की आग ठीक से बुझी भी ना थी, हथेलियों और गालों से गुलाल की और अबीर की रंगत ढली भी ना थी। अभी अभी तो गोराया था फागुन, महकना शुरू हुआ था आंगन। अभी अभी तो गोराया था फागुन, महकना शुरू हुआ था आंगन। जाने किधर से आ गई सड़कों पर प्रेत सी नाचती गर्मी की सोच। हम गई उठने से पहले खेती की मौत। जाने किसने भंग कर दी अचानक ऋतु राज की संसद। बेमौसम होने लगी लू की आमद। लू का अंतहीन नृत्य चल रहा है सत्ता और विपक्ष के चिड़चिड़े नारों की तरह। लू का अंतहीन नृत्य चल रहा है सत्ता और विपक्ष के चिड़चिड़े नारों की तरह। आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का आ रही है सर। आवाज आ रही है। आपको आ रही है क्या? जी तो मैं दोबारा ये पंक्ति पढ़ती हूँ। लू का अंतहीन नृत्य चल रहा है सत्ता और विपक्ष के चिड़चिड़े नारों की तरह। बसंत के अनुचर सिमट गए हैं खुद में बेचारों की तरह। सब हैं बेजार, फिर भी बच्चों को जाना है ट्यूशन और माताओं को बाजार। खींच कर पूछते हैं बच्चे किसका है यह कृत्य, पर कोई नहीं सुनता और चलता रहता है नृत्य। बच्चे बार बार पूछते हैं जिम्मेदार कौन, लेकिन बड़े सब खड़े हैं मौन। अब तो कोयल भी नहीं बोलती, ऐसे में बोलकर करना है क्या।
मरना है क्या, ऐसे में बोलकर करना है क्या, मरना है क्या, सांच को आंच की आंच। जन प्रतिनिधियों के कोलाहल जैसा चलता रहता है निरंतर लुओं का अंतरहीन घूमर नाच। बड़ा विकट है यह नाच, बिखरा है पावों में कांच ही कांच, पर चीख रहा गब्बर नाच बसंती नाच। और बसंती नाच रही है उबलते समंदर से लेकर तपते रेगिस्तान तक। नाचना होगा उसे सावन के आने तक। किसी को नहीं पता सावन कब आएगा, कब आएगा सावन। धन्यवाद। वाह, बहुत क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत